नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। जो स्थानीय ग्रामीण है उनकी सुनवाई तो स्थानीय विधायक को करनी चाहिए थी, मुन्ना सिंह चौहान जी को। अब जब वो खुद ही कह रहे हैं कि मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ पे क्रेशर प्लांट लगे हैं, कहाँ पे अवैध खनन हो रहा है, और एक ट्रैक्टर ट्रॉली छोटी सी पकड़ के वो वीडियो दिखाते हैं कि साहब मैंने पकड़ लिया। अरे अगर पकड़ना है तो ये बड़ी मछलियों को पकड़ो ना। जो ये अवैध क्रेशर प्लांट लगे हुए हैं, जो कि पहले तो लग ही नहीं सकते, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है 10 किलोमीटर पेरीफ्री में आसन बैराज के लग ही नहीं सकते, और लग गए हैं तो कहाँ वो जो इनकी दूरी मंदिर से होनी है, स्कूल से होनी है, जो बस्ती है उससे होनी है, जो हरित पट्टिका होनी चाहिए इसके क्रेशर के आसपास जो है, जो कि पर्यावरण को नियंत्रित करी, वो कहाँ है, जल का छिड़काव कहाँ प्रॉपर हो रहा है। तो ये तो देखिए सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि मिली भगत है, और विधायक की भी मिली भगत है। जो विधायक यहाँ 20 साल से विधायक है, तो क्या वो यहाँ वोट मांगने नहीं आए इस इलाके में? हमारा ये कहना है कि उत्तराखंड क्रांति दल की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी में यह है कि जहाँ भी खनन का काम किया जाएगा, स्थानीय ग्रामीणों को खनन का काम दिया जाएगा। एक कमेटी ग्राम सभा के लेवल पर बनाई जाएगी, और ग्राम सभा के लोग ही, मूल निवासी ही उसमें लोग काम करेंगे। तो जब वो काम करेंगे तो वो उतना ही खनन करेंगे जिससे कि उनके खेतों को नुकसान ना हो, उनके मकानों को नुकसान ना हो। इतना ज़्यादा नहीं खोदेंगे कि जिससे उनके लिए खुद खतरा बने। तो यूकेडी की सरकार आएगी तो हम उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे, और तभी जाके ये सारा कुछ जो अवैध खनन के नाम पे पूरा खेल चल रहा है, जिसका लाभ जो है बाहरी प्रदेशों के लोग, जिनके क्रेशर प्लांट यहाँ पे लगे हुए हैं, क्योंकि मुझे ये भी पता चला है कि मूल निवासियों का एक भी क्रेशर प्लांट नहीं है। और जो पत्तियां हैं वो मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है, मुख्यमंत्री के ओएसडी की है, या एसडीएम बताया जा रहा है कि 4 साल से इतना कुछ अवैध खनन होने के बाद वो एसडीएम भी चेंज नहीं हो रहा है। तो आप सोचिए कि वो एसडीएम एक बीच की कड़ी है, जो कि अवैध वसूली करके मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा रहा है, और मुख्यमंत्री जी संतुष्ट हैं, विधायक जी संतुष्ट हैं, तो क्यों उसका ट्रांसफर होगा फिर? और जैसे भारी भरकम मशीन है, उसका भी इसमें प्रयोग नहीं होना चाहिए, बावजूद उसके भारी भरकम मशीनों से यमुना को खोदा जा रहा है। देखिए, मैंने आपको कहा कि बिना सरकारी अमले की लापरवाही की वजह से, या ये कहिए कि उनकी मिली भगत की, खनन, अवैध खनन हो ही नहीं सकता है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि वैध खनन भी, उसमें भी ये लोग वसूली करते हैं। जो खनन का कारोबार करते हैं और वो कहते हैं कि साहब हम 1 नंबर में काम करते हैं, तब भी हमें इनको पैसे देने होते हैं। तो जो 2 नंबर का काम हो रहा होगा, जैसे मैंने बताया कि खनन के पट्टे जो है बेस प्राइस पे दे दिए। क्यों दिए? मतलब कोई चीज अगर 10 रुपए की है तो आप 10 ही रुपए में थोड़ा ना देंगे उसे, कम से कम 12 में देंगे, 14 में देंगे, 20 में देंगे, तभी तो राजस्व की प्राप्ति होगी। दामी सरकार के कार्यकाल में खनन पट्टे 7 रुपए कुंटल के बेस प्राइस पर ही सैकड़ों पट्टे आवंटित हुए हैं। तो इसका मतलब जो बेस प्राइस पे आपने दिया है, मार्केट वैल्यू अगर 20 रुपया है, तो बीच का जो पैसा है 10 रुपया, वो सीधे सीधे जो है मुख्यमंत्री कार्यालय के पास जा रहा है, और इससे करोड़ों रुपए का राजस्व की हानि, एक तरह का एक घोटाला है, स्कैम है। और ये तभी खुलेगा जब यहाँ पर सत्ता परिवर्तन होगा, जब यूकेडी की सरकार आएगी। तो इसके दस्तावेज हमारे पास हैं, हम इसका खुलासा करेंगे। अभी मामला ये हाईकोर्ट में भी चल रहा है, संभव है कि हाईकोर्ट भी इसमें कोई निर्देश करेगा, तब जाके सरकार हरकत में आएगी। क्योंकि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जब क्या कहते हैं, एक एसडीओ के साथ मारपीट होती है, जो कि अवैध खनन को रोकने के लिए आता है, तो पुलिस उल्टा उस पर मुकदमा कर देती है। उल्टा मुकदमा होता है तो जब वो हाई कोर्ट में जाता है, तब पूरा जो कोतवाली है उसका ट्रांसफर होता है, उन पे कार्रवाई होती है। तो यहाँ बिना हाई कोर्ट गए हुए तो कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है, तो ग्रामीणों की कौन सुनेगा? ये स्थितियां यहाँ पे है। यूकेडी कैसे लेगी मतलब इस चीज को? आज आप यहाँ पे आ रखे हैं, तो यदि माना ये चीज नहीं बंद होती तो तब आगे क्या रहेगा आपका? भाई मुझे आप 10 या 20 ग्रामीण दिलवा दीजिए, मैं यहीं पे बैठ जाता हूँ कल से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप जैसे पत्रकार साथी अगर रोज कवरेज करने आ जाए तो हम सारे ये पट्टे बंद करा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर एक भी नहीं दिखाई देगा यहाँ पे। लेकिन आपका पत्रकारों का सहयोग चाहिए, और ग्रामीण जो पीड़ित हैं उनका जरूर मुझे साथ चाहिए। अकेला तो देखो, मैं यहाँ पे खड़ा रहूंगा तो अकेला चना तो भाड़ नहीं फाड़ सकता है, लेकिन 10-20 ग्रामीण जो पीड़ित हैं, जिनके खेत बर्बाद हो रहे हैं,
वो मुझे चाहिए और मैं कल से यहाँ पे बैठ जाता हूँ। बोलिए आप। जी, जैसे अभी आपने देखा गंगा स्टोन क्रेशर पीछे से अभी धूल, पूरी तरीके से धूल ही धूल यहाँ पर थी और इन्हीं सी धूल के कारण जो है पूरे आम के पेड़ों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, गेहूं की फसल बर्बाद हो रही है। इसी से किसान ज़्यादा परेशान है। तो ये मुन्ना सिंह चौहान जी को चिट्ठी भेजिए, उनसे मिलिए भाई। उनको दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद ये खबर चलने के बाद जो आप बता रहे हैं कि आम की बौर खराब हो रही है, खेत बर्बाद हो रहे हैं, खलियान बर्बाद हो रहे हैं, तो उनसे वो कम से कम ये वीडियो देख लें कि पौड़ी से आ गया भाई, पहाड़ से आ गया एक आदमी, ठीक है, और पौड़ी से आके आपकी आंख खोल रहा है। पौड़ी तो बहुत दूर है ना, यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर है पौड़ी। वहां रहता हूं मैं और वहां हमें पता है कि यहाँ ढकरानी में पूरा अवैध खनन होता है। तो मुन्ना सिंह चौहान जी को नहीं दिखाई दे रहा है तो या तो उनकी आंख में कोई समस्या है, काला चश्मा लगाते हैं तो संभवतः रतौंधी हो या कोई और दिक्कत हो। ये तो उनसे आप ही लोग पूछें कि आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा, क्या आंखें कमजोर हैं या रतौंधी है या और कोई कैटरेक्ट की कोई समस्या है तो आंख का इलाज करें।